14th outing in 5 years ahead of 58th birthday. डेरा चीफ गेट्स 40-day पैरोल। क्या इसका हिंदी अर्थ हुआ? चलिए समझते हैं। 14th आउटिंग, आउटिंग का मतलब बाहर निकलना या बाहर आना। इन 5 years, इनमें 5 years 5 वर्ष, तो 5 वर्षों में 14 बार बाहर आया। अहेड, अहेड का मतलब पहले, ऑफ 58th 58वें बर्थडे जन्मदिन से, तो अपने 58वें जन्मदिन से पहले डेरा चीफ, जो डेरा का चीफ है, गेट्स प्राप्त करता है 40-day पैरोल, 40 दिन की पैरोल। ठीक है, तो क्या सेंस हो रहा है वो तो आप लगभग समझ ही गए होंगे कि अभी 5 साल सजा हुए हैं राम रहीम को, और 5 साल की समय अवधि में 14 बार जेल से बाहर आ चुका है। अपने 58वें जन्मदिन से पहले जो है, अब 40 दिन की पैरोल पे जो डेरा चीफ है वो मतलब बाहर है। 40 दिन की पैरोल उसको प्राप्त हुई है। पैरोल का मतलब आप समझते होंगे कि जिस व्यक्ति को 20 साल या उम्र कैद की सज़ा मिल जाती है, तो बीच बीच में कुछ ऐसे नियम हैं कि व्यक्ति को कुछ दिन के लिए पैरोल पे या फरलोज पे उसको छोड़ा जाता है, और एक समय अवधि दी जाती है कि भाई उस दिन जो है तुम्हें वापस फिर जेल के अंदर आना है, तो फिर से उसको जेल के अंदर जाना होता है। तो वही सीन यहाँ पे है कि डेरा का जो चीफ है, डेरा का जो अध्यक्ष है, अर्थात जो राम रहीम है, उसे 40 दिन की पैरोल मिल जाती है अपने 58वें जन्मदिन से पहले, और ये 5 सालों में 14वीं बार जो है पैरोल उसको मिली है। चलिए पढ़ते हैं आगे। ये राम रहीम की फ़ोटो दी है, और क्या इधर लिखा है, चलो पढ़ते हैं। बाबाओं का क्या जलवा है इंडिया के अंदर, वो आपको जानने को मिलेगा। डेरा सच्चा सौदा चीफ गुरमीत राम रहीम, हु इज सर्विंग प्रेजेंट टर्म इन रोहतक सुनारिया जेल फॉर द रेप ऑफ 2 साध्वीज एंड द मर्डर ऑफ ए जर्नलिस्ट एंड ए डेरा मैनेजर। यहाँ तक ही देखो पहले। डेरा सच्चा सौदा चीफ, जो डेरा सच्चा सौदा है उसके मुखिया या उसका अध्यक्ष नाम है गुरमीत राम रहीम। हु इज सर्विंग प्रेजेंट टर्म, हु जो इज है सर्विंग काट रहा, प्रेजेंट टर्म, प्रिजन का मतलब जेल और टर्म का मतलब होता है समय अवधि, जेल के अंदर समय अवधि अर्थात सजा। तो गुरमीत राम रहीम जो डेरा सच्चा सौदा का मुखिया है, वो सज़ा काट रहा है इन रोहतक सुनारिया जेल, रोहतक की सुनारिया जेल में, फॉर द रेप कर देने के लिए। और सज़ा क्यों हुई इसको? रेप करने के लिए ऑफ 2 साध्वीज, 2 साध्वियों का, एंड द मर्डर्स, और हत्या कर देने के लिए 1 ऑफ जर्नलिस्ट, एक तो जर्नलिस्ट की, एक पत्रकार की, एंड एक डेरा मैनेजर, और एक डेरा मैनेजर की, है नहीं। यानी कि गुरमीत राम रहीम जो रोहतक की सुनारिया जेल में सज़ा काट रहा है, और सज़ा क्यों काट रहा है? क्योंकि उसने 2 साध्वियों का तो रेप कर दिया था, और उसने एक पत्रकार की और एक डेरा मैनेजर की हत्या कर दी थी। तो वॉज येट अगेन रिलीज्ड, वॉज येट का मतलब येट अगेन, तो वो फिर से रिलीज, छोड़ दिया गया है, मुक्त कर दिया गया है, ऑन पैरोल, पैरोल पे ट्यूसडे मॉर्निंग, ट्यूसडे की मॉर्निंग को। हिज 14th आउटिंग, और ये उसका 14वीं बार बाहर आना है सिंस अक्टूबर 2020,
यानी अक्टूबर 2020 से लेकर के अब तक जो है वो 14वीं बार पैरोल पे बाहर आ चुका है। दिस टाइम इट्स फॉर 40 डेज। दिस टाइम इस बार इट्स यह है फॉर 40 डेज 40 दिनों के लिए, अर्थात इस बार जो उसको ये पैरोल मिली है ये 40 दिन के लिए मिली है। ड्यूरिंग विच ही विल सेलिब्रेट हिज 58th बर्थडे। ड्यूरिंग विच जिसके दौरान ही विल सेलिब्रेट वो मनाएगा हिज अपना 58th बर्थडे, अपना 58वां जन्मदिन वो मनाएगा। ही इज़ टू रिटर्न टू जेल ऑन September 14। ही वह इज़ है टू रिटर्न वापस लौटना, टू जेल में ऑन September 14 और 14 सितंबर को उसको फिर से जेल में वापस चले जाना है। बाय देन ही वुड हैव स्पेंट 91 ऑफ 216 डेज आउट ऑफ द प्रिजन इन 2025। बाय देन तब से ही वुड हैव स्पेंट वो गुजार चुका है 91 ऑफ 216 216 में से 91 दिन आउट ऑफ प्रिजन जेल से बाहर इन 2025 में। दैट्स एन एवरेज ऑफ नियरली 3 days ए वीक। दैट्स जो है एन एवरेज एक औसत ऑफ नियरली का मतलब लगभग 3 days ए वीक, एक दिन में 3 सप्ताह। यानी कि अब तक उसने जितने दिन जेल से बाहर गुजारे हैं अगर हिसाब लगाया जाए तो वो एक सप्ताह में 3 दिन बैठते हैं। यानी कि ऐसा मान लो कि एवरेज लगाते हैं तो 4 दिन एक सप्ताह में वो जेल के अंदर रहा और 3 दिन जो है वो सप्ताह में जेल के बाहर रहा। इस तरह का जो है एवरेज आएगा। मेकिंग हिम वन ऑफ द मोस्ट ऑफ्ट रिलीज्ड प्रिजनर्स इन द कंट्री। मेकिंग हिम, और ये बात उसको बनाती है वन ऑफ द मोस्ट ऑफ्ट रिलीज्ड। ऑफ रिलीज का मतलब होता है अक्सर छोड़ दिए जाने वाला, प्रिजनर कैदी इन द कंट्री देश में। और जितनी बार उसको छोड़ा गया है ना तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये देश का एक ऐसा कैदी है जिसको यूँ मान के चलो कि सबसे ज़्यादा बार जो है जेल से छोड़ा गया है, फरलोज पे या पैरोल पे। ही वॉज मैनेज टू गेट पैरोल्स फरलोज फॉर ओवर ए ईयर, 366 days इन लेस देन 5 years। ही वह हैज़ हेल्पिंग वर्ब हो गया मैनेज्ड, तो उसने मैनेज किया है अर्थात उसने व्यवस्था की टू गेट पाने की पैरोल या फरलोज ओवर ए ईयर, एक साल से भी ज़्यादा की, यानी कि 366 days 366 दिनों की, इन लेस देन 5 years 5 साल से भी कम के समय में। यानी कि अभी उसको सजा हुए 5 साल भी पूरे नहीं हुए हैं लेकिन फिर भी उसने 366 दिन की पैरोल जो है इस समय अवधि में प्राप्त कर ली है। हिज लॉन्गेस्ट पैरोल वॉज फॉर 50 days। हिज उसकी लॉन्गेस्ट सबसे लंबी, देखो लॉन्ग होता है ना लंबा, लॉन्गर उसकी कंपैरेटिव डिग्री होती है और लंबा, और लॉन्गेस्ट उसकी जो है सुपरलेटिव डिग्री होती है सबसे लंबा। हिज लॉन्गेस्ट पैरोल उसकी सबसे लंबी जो पैरोल थी वो थी फॉर 50 days 50 दिनों की, स्टार्टिंग जनवरी 2024, स्टार्टिंग जो शुरू हुई थी 20 जनवरी 2024 को। एंड ही हैज़ हैड 3 ट्रेंचेज ऑफ 40 days ईच, एंड और ही हैज़ हैड, और उसने लिया 3 ट्रेंचेज। ट्रेंच का मतलब होता है अंश या भाग या किस्त, और 40 days ईच, और उसको जो है 3 बार 40-40 दिनों की इसके अलावा पैरोल मिली। द बीजेपी लेड हरियाणा गवर्नमेंट,
बीजेपी लेड मतलब बीजेपी की अगुवाई में चलाई जाने वाली जो हरियाणा की सरकार है, हैड गिवन हिम 2 फरलोज, हैड गिवन दे चुकी थी हिम उसे 2 फरलोज 2 फरलो अर्लियर पहले दिस ईयर इस साल, यानी कि 1 फरलो तो अब मिली है उसको, लेकिन इससे पहले हरियाणा की जो सरकार है जो बीजेपी की अगुवाई में चलाई जा रही है तो वो 2 फरलो उसको पहले भी इस साल दे चुकी है। 30 डेज इन जनवरी, 30 दिन की फरलो तो दी थी उसको जनवरी के महीने में, एंड 21 डेज ऑन अप्रैल 9, और 21 दिन की परलो या पैरोल उसको दिया गई थी 9 अप्रैल को। बेयरली 3 मंथ्स लेटर, बेयरली का मतलब होता है मुश्किल से, 3 मंथ्स महीने लेटर बाद, और मुश्किल से ही 3 महीने के बाद ही ही हैज़ बीन गिवन अनदर, ही हैज़ बीन गिवन उसको दे दिया गया अनदर अन्य, यानी कि एक और पैरोल उसको दे दी गई। यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस है, हैज़ बीन आ रहा और गिव की थर्ड फॉर्म आ रही है गिवन। ठीक है। डेरा स्पोक्स पर्सन जितेंद्र खुराना सेड, जो डेरा के स्पोक्स पर्सन है, स्पोक्स पर्सन का मतलब प्रवक्ता, जिसका नाम है जितेंद्र खुराना सेड, तो जितेंद्र खुराना प्रवक्ता डेरा ने कहा द स्टेट अथॉरिटी हैड ग्रांटेड पैरोल, जो स्टेट अथॉरिटी है अर्थात जो राज्य के अधिकारीगण हैं, हैड ग्रांटेड, ग्रांट का मतलब होता है प्रदान करना, तो उन्होंने प्रदान किया पैरोल विद इन द लॉ, विद इन द लॉ का मतलब कानून के अंदर, अर्थात कानून के दायरे में रहकर ही जो है वो स्टेट अथॉरिटी ने राम रहीम को फरलो दी है, एंड दैट ही वुड रिमेन इनसाइड द सिरसा डेरा, एंड और दैट की ही वुड रिमेन, रिमेन का मतलब रहना, और वो रहेंगे इनसाइड अंदर द सिरसा डेरा, सिरसा डेरा के, क्योंकि जब पैरोल या फरलो दी जाती है तो इंस्ट्रक्शन होता है कि आप कहाँ जा सकते हो और कहाँ नहीं जा सकते हो, तो इंस्ट्रक्शन है कि उनको जो है वो सिरसा डेरा के अंदर ही रहना है। रहीम लेफ्ट, क्योंकि अगर छूट दे दी और व्यक्ति भाग गया विदेश तो फिर कहाँ ढूंढोगे उसको। रहीम लेफ्ट सुनारिया जेल एट अराउंड 6:30 AM, रहीम जो है लेफ्ट बाहर निकला सुनारिया जेल, सुनारिया जेल से एट अराउंड 6:30 AM, लगभग सुबह को 6:30 बजे, अंडर हैवी सिक्योरिटी, और हैवी सिक्योरिटी के बीच वो निकला, इन ए कन्वॉय, इनमें एक कन्वॉय, कन्वॉय का मतलब होता है काफिला, और एक काफिले के बीच निकला, दैट इंक्लूड, और उस काफिले में इंक्लूड था, इंक्लूड का मतलब होता है शामिल होना, 2 बुलेट प्रूफ व्हीकल्स, 2 बुलेट प्रूफ व्हीकल वाहन, यानी कि जब राम रहीम को जेल से सुबह को 6:30 बजे छोड़ा गया तो भारी सुरक्षा व्यवस्था थी और एक भारी काफिला था, और उस काफिले में 2 तो बुलेट प्रूफ गाड़ियां थीं। सोर्सेज सेड द डेरा चीफ sought पैरोल टू सेलिब्रेट हिज बर्थडे ऑन August 15। सोर्सेज सेड, सूत्रों ने कहा, द डेरा चीफ, कि जो डेरा का चीफ है अर्थात जो राम रहीम है, सोट, सोट जो होता है वो सीक की सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है, सीक मीन्स मांगना, तो डेरा चीफ के डेरा के चीफ ने मांगा था पैरोल टू सेलिब्रेट, मनाने के लिए, हिज बर्थडे, अपना जन्मदिन, ऑन August 15, 15 अगस्त को। ठीक है। वाइल नो पब्लिक गैदरिंग हैज बीन परमिटेड, वाइल जबकि, नो कोई नहीं, पब्लिक गैदरिंग, पब्लिक गैदरिंग का मतलब होता है लोगों की भीड़, लोगों का गैदर होना, इकट्ठा होना, तो जो पब्लिक गैदरिंग है यानी कि जो लोगों का इकट्ठा होना है, हैज बीन
परमिटेड। देखो नो आ गया ना शुरू में, नो पब्लिक गैदरिंग हैज़ बीन परमिटेड। परमिट का मतलब होता है अनुमति देना। तो जन्मदिन के अवसर पर लोगों का इकट्ठे होने की अनुमति वहाँ पे नहीं दी गई है। एट द डेरा, डेरा पर। ही में एड्रेस फॉलोअर्स बाय वीडियो लिंक। ही वह में सकता है एड्रेस संबोधित कर, एड्रेस का मतलब संबोधित करना, फॉलोअर्स अनुयायियों को, बाई के द्वारा, वीडियो लिंक। तो राम रहीम जो है वो वीडियो लिंक के द्वारा अपने अनुयायियों को, अपने फॉलोअर्स को संबोधित कर सकता है। पब्लिक गैदरिंग की इजाज़त नहीं दी गई है। सून आफ्टर अराइविंग इन सिरसा। सून आफ्टर शीघ्र बाद, अराइविंग पहुंचने के, इन सिरसा सिरसा में, तो सिरसा में पहुंचने के शीघ्र बाद, ही रिलीज्ड ए वीडियो मैसेज। ही उसने रिलीज जारी कर दिया, एक वीडियो मैसेज, तो उसने वीडियो मैसेज जारी किया। टू हिज फॉलोअर्स, अपने फॉलोअर्स को, अपने अनुयायियों को। अर्जिंग दैम टू स्टे वेयर दे आर। अर्जिंग, और उस मैसेज में अर्ज किया गया, निवेदन किया गया, दैम उनसे, किससे, फॉलोअर से, टू स्टे रहने के लिए, वेयर जहाँ पे, दे आर वो हैं। तो जैसे ही जेल से छूट करके राम रहीम सिरसा पहुंचा तो उसने एक वीडियो मैसेज जारी किया और अपने फॉलोअर्स को कहा कि वो जहाँ हैं वो वहीं रहें। फॉलोइंग गाइडेंस एंड कंटिन्यू सेवा, और वो फॉलो करें, यानी कि माने गाइडेंस, जो उनको गाइड किया जा रहा है, जो उनको बताया जा रहा है उस बात को वो माने, एंड कंटिन्यू, और जारी रखें सेवा करना। सोर्सेज सेड, सूत्रों ने कहा, परमिशन फॉर हिम टू स्टे इन सिरसा वॉज ग्रांटेड। परमिशन यानी कि अनुमति, फॉर हिम उसके लिए, टू स्टे ठहरने के लिए, इन सिरसा सिरसा में, वॉज ग्रांटेड प्रदान की गई थी। आफ्टर बाद क्लियरेंस फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। क्लियरेंस के बाद, यानी कि अनुमति दे दिए जाने के बाद, फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, जो जिलाधिकारी होता है, तो जब जिलाधिकारी ने अनुमति दे दी तो उसके बाद ही जो है सिरसा के अंदर जो डेरा है वहाँ पे राम रहीम रह पाया। द डेरा चीफ इज सर्विंग 20 years फॉर द रेप of 2 साध्वीज and life imprisonment for the murder of journalist रामचंद्र छत्रपति। द डेरा चीफ, ये जो डेरा चीफ है ना, अर्थात जो राम रहीम है, इस सर्विंग, ये काट रहा है 20 years 20 साल की सज़ा, फॉर द रेप कर देने के लिए, ऑफ 2 साध्वीज 2 साध्वियों का, एंड और यानी कि महिला साधुओं का, एंड लाइफ इम्प्रिजनमेंट, और इसको जो है आजीवन कारावास यानी कि उम्र कैद की सज़ा काट रहा है, फॉर मर्डर हत्या कर देने के लिए, ऑफ जर्नलिस्ट पत्रकार की, जिसका नाम था रामचंद्र छत्रपति। इन अक्टूबर 2021, अक्टूबर 2021 में CBI कोर्ट ऑल्सो अवार्डेड, एक CBI की जो कोर्ट है, CBI की जो अदालत है, ऑल्सो भी अवार्डेड, उसने प्रदान किया था, हिम उसको, ए लाइफ टर्म, एक उम्र कैद की सज़ा, इन द डेरा मैनेजर रंजीत सिंह मर्डर केस। तो 2021 में CBI की जो एक अदालत है उसने भी जो है डेरा के एक मैनेजर जिसका नाम रंजीत सिंह था, उसकी हत्या के मामले में राम रहीम को उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी। अराउंड 40 पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स, अराउंड लगभग 40-40 पीपल लोग, लॉस्ट खो दिए थे, देयर अपना, लाइफ जीवन, तो लगभग 40 लोगों ने अपनी ज़िंदगी गंवा दी थी। व्हेन वॉयलेंस ब्रोक आउट, व्हेन जब वॉयलेंस हिंसा
ब्रोक आउट, देखो ब्रेक आउट का सेकंड फॉर्म ब्रोक आउट होता है, फूट पड़ना या भड़क जाना। जब हिंसा भड़क गई थी इन अगस्त 2017, 2017 के अगस्त महीने में इन पंचकुला में एंड अदर पार्ट्स और अन्य हिस्सों में ऑफ हरियाणा एंड पंजाब, हरियाणा और पंजाब के, फॉलोइंग हिज कन्विक्शन, फॉलो करते हुए, हिज कन्विक्शन, कन्विक्शन का मतलब होता है, हिज का मतलब उसकी और कन्विक्शन का मतलब होता है दोष सिद्धि, है नी, उसकी दोष सिद्धि को फॉलो करते हुए, यानी कि दोष सिद्धि के बाद इन द रेप केसेस, रेप के मामलों में। कहने का मतलब यह है कि जब रेप के मामलों में राम रहीम आरोपी से अपराधी बन गया था, जब उसके ऊपर दोष सिद्ध हो गया था, अर्थात जब रेप के मामले में उसको सज़ा सुनाई गई थी, तो उस समय जो हिंसा भड़की थी, तो उसमें ये अगस्त 2017 की बात है, तो उस हिंसा में कितने लोगों की जान चली गई थी? 40 लोगों की जान चली गई थी। अकॉर्डिंग टू द जेल मैनुअल, अकॉर्डिंग का मतलब अनुसार, टू द जेल मैनुअल, जेल मैनुअल के अनुसार एक कन्विक्ट, एक जो कन्विक्ट होता है, एक जो दोषी होता है, जो अपराधी होता है, इज एंटाइटल्ड, तो वो एंटाइटल्ड होता है, वो हकदार होता है टू 10 वीक्स ऑफ पैरोल इन ए ईयर, एक साल में उसको 10 सप्ताह की पैरोल मिल सकती है। ये जो है एक अपराधी का अधिकार होता है, ऐसा जेल मैनुअल कहती है। तो इंडिया के अंदर जो है ना, आप देखते होंगे कि धर्म के नाम पर दूसरों को पागल बनाना, दूसरों को लूटना सबसे आसान काम है, और पैसा भी खूब जमा के मिलता है। ये जितने मतलब कथावाचक और वाकी लोग हैं, तो इनमें से जो है ना, सभी को तो नहीं कह सकते, कुछ अच्छे लोग भी हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ देम, उनमें से अधिकांश जो है वो धर्म के नाम पर लोगों को ठगते हैं। और चलो ठीक है, वो ठगने की कोशिश करते हैं और ठग भी लेते हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं भारत की जनता की भी तो जिम्मेदारी है कि भाई तुम क्यों ठगे जा रहे हो, तुम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल क्यों नहीं करते। और यहाँ पे तो कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि अच्छे पढ़े लिखे लोग, डिग्री होल्डर लोग इन बाबाओं के चक्कर में फंसते हैं और अपना समय और अपना पैसा दोनों चीज़ बर्बाद करते हैं। तो हम अपने तर्क का प्रयोग नहीं करना चाहते। ठीक है, धर्म को मानना बुरी बात नहीं है, किसी अच्छे व्यक्ति को मानना बुरी बात नहीं है, उसका सम्मान करना बुरी बात नहीं है, लेकिन किसी का अंधभक्त हो जाना ये बुरी बात है। धर्म के नाम पे पागल हो जाना, सही चीज़ों को भी छोड़ के गलत चीज़ों को अपना करके हिंसा फैलाना और ये सब करना, ये तो गलत है ना। अब ये बंदा है राम रहीम, अभी आपने पढ़ा कि 4 केस इसके ऊपर हैं जिसमें इसको सज़ा मिली हुई है। 2 तो रेप केस हैं, उनमें सज़ा मिल गई है, कोर्ट ने मान लिया कि हाँ इसने रेप किया। 2 मर्डर हैं, उनमें सज़ा मिल गई है, उसमें भी कोर्ट ने मान लिया कि हाँ उसने मर्डर किए। और ये सब ऐसे नहीं हुआ होगा, पूरी जांच प्रक्रिया होने के बाद ही ये चीज़ें आई हैं। और एक तो अभी आपने पढ़ा कि सीबीआई की अदालत ने सज़ा सुनाई है, और सीबीआई की जांच पे तो लोग भरोसा करते ही करते हैं। तो एक व्यक्ति जो बलात्कारी भी है, कोर्ट ने सिद्ध कर दिया, जांच में सिद्ध हो गया, हत्यारा भी है, लेकिन उसके लिए भी इंडिया के लोगों के बीच इतना पागलपन है कि मारने मरने को तैयार हैं, अपना सब कुछ ज़मीन उमीन बेच के भी उसको देने को तैयार हैं। तो ये जो लोग ऐसा करते हैं, ये इनका भोलापन कहा जाए या पागलपन या बेवकूफ़ी कहा जाए, आप खुद आइडिया लगाओ। हालांकि कई लोगों को मेरी बात बुरी लग सकती है, लेकिन मेरा उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है, बल्कि मेरा उद्देश्य ये है कि दूसरे की बात अगर आप सुनते हो तो कम से कम अपनी बुद्धि भी तो अप्लाई कर लो। भगवान ने यार तुम्हें भी इंसान बनाया है, तुम्हें भी बुद्धि दी है, अपनी भी बुद्धि इस्तेमाल कर लो कि सामने वाला सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। सही बोल रहा है तो उसकी बात मान लो,
नहीं बोल रहा तो मत मानो। लेकिन सामने वाले ने कुछ कहा और तुमने आंख बंद करके उसको भगवान मान के उसकी बात मान ली, तो तुमने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कहाँ किया? तो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो और ढोंगी लोगों से बचो, सही व्यक्तियों का सम्मान करो, सही बात का सम्मान करो। थैंक यू वेरी मच फॉर रीडिंग दिस न्यूज़ टिल लास्ट।